हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर 10 में जनरल स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक यूनिट 1 में स्वतंत्र भारत में गठित आयोग और महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा हेतु सुझाव में हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे। इनमें से कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी, श्रीमती हंसदा मेहता कमेटी के द्वारा क्या सुझाव दिया गया था कि किन उपायों का क्या बताया गया था। बाकी जो रेस्ट बचे हुए थे, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, वक्सलम कमेटी, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर, इनके बारे में मैंने मंडे के क्लासेस में क्लास लेने की बात कही थी, परंतु किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया। तो वही क्लास है आज फ्राइडे को, मैं उसी क्लास को क्रमबद्ध रूप से बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, जो सजेशन दिया गया था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो सुझाव या उसके जो दिया गया था, इसके बारे में हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर है 5, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1964। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के सुझाव के परिणाम स्वरूप शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1964 में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसमें अध्यक्ष तथा सचिव के अतिरिक्त 27 सदस्य एस.एन. मुखर्जी ने अपनी रचना एजुकेशन इन इंडिया टुडे एंड टुमारो में निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया या निम्नलिखित रूप से सुझाव प्रस्तुत किए। पहला था समय समय पर प्राप्त उपलब्धियों के मूल्यांकन का सुझाव देना तथा उनके क्रियान्वयन की प्रगति की देखभाल करना। दूसरा है स्त्री शिक्षा से संबंधित समस्याओं को विशिष्ट आंकड़े एकत्रित करने का सुझाव देना और सर्वेक्षण कार्यों तथा अनुसंधान प्रोजेक्टों का भी सुझाव देना तथा समय समय पर आवश्यकता अनुसार सेमिनार आयोजित करना। थर्ड नंबर में मैंने बात कही थी स्त्री शिक्षा के संबंध में जनता को सुशिक्षित करने के उपाय बताना। बालिकाओं तथा फोर्थ नंबर बालिकाओं तथा स्त्रियों की शिक्षा में सर्वोत्तम ऐच्छिक प्रथाओं के प्रयोग के साधन बनाना। 5 नंबर था स्त्री शिक्षा के सुधार तथा विस्तार संबंधी नीतियां, लक्ष्यों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का सुझाव देना। 6 नंबर में विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ नारियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना। इसी संबंध में नेक्स्ट पॉइंट जो था मेरा, वक्सलम समिति 1963 राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद द्वारा मई 1963 में मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री वक्सलम की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसका लक्ष्य बालिकाओं की शिक्षा के लिए जनता के समर्थन के अभाव के कारण उनको विशेषतः गांवों में खोजना, सार्वजनिक सहयोग को प्राप्त करने के उपायों को बताना था। समिति के सुझाव स्त्री शिक्षा की उन्नति हेतु निम्न प्रकार से दिए गए थे। पहला, इच्छुक तथा सुशिक्षित जनता के द्वारा ही शिक्षा की प्रगति संभव है। दूसरा, जनता द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में सीधे सहयोग की प्राप्ति की जानी चाहिए। उन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे निजी विद्यालयों की स्थापना द्वारा, विद्यालय भवनों के निर्माण द्वारा, विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु ऐच्छिक श्रमदान द्वारा, विद्यालय भवनों को ठीक ठाक रखने की सहायता की प्राप्ति, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों हेतु उचित अवसरों की व्यवस्था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, शिक्षण व्यवसाय के प्रति जनता में सम्मान की भावना उत्पन्न करना, स्त्रियों हेतु शिक्षण व्यवसाय की लोकप्रियता हेतु आवश्यक प्रचार कार्य करना, विवाहित स्त्रियों को ग्रामीण विद्यालय में अंशकालीन अध्यापन कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उन्हें विद्यालय माताओं के रूप में कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करना,
स्त्री शिक्षा के संबंध में व्याप्त संकीर्णता को दूर करने हेतु आयोजित शिक्षात्मक कार्यक्रमों में भाग लेना, विद्यालय में कल्याण समिति तथा सुधार सम्मेलनों को गठित करना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, गरीब तथा जरूरतमंद बच्चों को गणेश वेश उपलब्ध कराना, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों या लेखन सामग्री प्रदान करना। तीसरा में इन्होंने कहा था कि राज्य द्वारा स्त्री शिक्षा हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। ये तो जनता के द्वारा बताया गया। अब राज्य के द्वारा क्या करना चाहिए था? इंजीनियर के द्वारा सुझाव दिया गया था कि विद्यालय सुधार सम्मेलन, सेमिनार आयोजित करना, रेडियो वक्तव्य श्रव्य सामग्री मैंने ऑडियो विजुअल एड, सूचनात्मक पुस्तकों तथा विज्ञापनों को प्रकाशन में विवृत करना, नामांकन कार्य में तेजी लाना, सामान्य रूप से जून तथा दशहरे के दिनों में होती बालिकाओं को नामांकन हेतु विशेष प्रयास करना, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा स्वयं सेवक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, विद्यालय शिक्षा हेतु जागृति उत्पन्न करने के लिए सभी प्रांतों में विद्यालय सुधार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए, बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था जैसे उनकी जनसंख्या वाली आबादी में एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, दूर और अलग अलग फैले विद्यार्थी इलाकों में जहां जनसंख्या 300 से भी कम है वहां 1 मील की परिधि में एक मिडिल विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, 5 मील की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय होनी चाहिए। तो माध्यमिक विद्यालय होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ पूर्व प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे कम आयु से भी विद्यालय जाने की आदत विकसित हो सके। सेवन में विद्यालय भवनों तथा छात्राओं को समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। विद्यालय कार्य को अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे वह आकृष्ट कर सके। अध्यापिकाओं की नियुक्ति पर्याप्त मात्रा में की जानी चाहिए। अध्यापिकाओं की नियुक्ति के आधार को व्यापकता प्रदान कर उसकी कार्य स्थितियों को अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में कार्य करने वाले अध्यापिकाओं को पहाड़ी भत्ता प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण प्रौढ़ाओं के लिए संयुक्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं के लिए अंशकालीन नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। स्त्रियों के शिक्षण व्यवसाय के आकर्षित करने के लिए आयु सीमा में ढील देनी चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति गांवों के निकट होनी चाहिए। अच्छे वेतनमान और सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ प्रदान करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापिकाओं को विशेष सुविधा प्रदान करनी चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश के समय ग्रामीण वासियों को प्राथमिकता। प्रशिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में स्थापना। विद्यालय प्रशिक्षण निरीक्षण प्रणाली में सुधार जिसमें बालिका रोकथाम की जा सके, बालिका अपव्यय की रोकथाम की जा सके। अध्यापिकाओं हेतु विद्यालय के निकट ही आवास की व्यवस्था। बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा तथा बालिकाओं शिक्षा की प्रोत्साहन देना। स्त्री शिक्षा हेतु सामूहिक समर्थन की प्राप्ति। पाठ्यक्रम में बालिकाओं की रुचियों को प्राथमिकता देना। विद्यालय समय में लचीलापन। प्रांतीय नारी शिक्षा परिषद की स्थापना प्रत्येक प्रांत में की जानी चाहिए। इस तरह विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इनके द्वारा भी यह सुझाव दिए गए थे। अब आता है 7 पॉइंट में कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो 1964-66 कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष दौलत राम कोठारी थे। आयोग ने श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति, श्रीमती हंसा मेहता समिति तथा भक्सलम समिति द्वारा स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने वाले सुझावों का समर्थन किया और इस विषय को कुछ सुझाव निम्न प्रकार से प्रदान किए। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग दुर्गाबाई देशमुख समिति, श्रीमती हंसा समिति और भक्सलम समिति जो स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा के लिए जो भी सुझाव दिए गए थे उस पर कोठारी आयोग का समर्थन था और उस कुछ सुझाव को निम्न प्रकार से प्रदान किए इन्होंने। पहला, पुरुषों तथा स्त्रियों की शिक्षा में जो असमानता व्याप्त है उसे शीघ्र ही समाप्त करना चाहिए, कोठारी आयोग का कहना था। दूसरा, स्त्री शिक्षा के विकास हेतु विशिष्ट प्रणालियों का
निर्माण करना चाहिए। तीसरा, बालिकाओं तथा स्त्रियों की शिक्षा की देखभाल करने हेतु केंद्र तथा प्रांतों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। इसमें स्त्री शिक्षा के कार्यक्रमों को आयोजित क्रियान्वयन करने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी साधनों का सहयोग प्राप्त होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा की गति में तीव्रता लानी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा में विस्तार तथा गति में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे अगले 20 वर्षों में निम्न माध्यमिक स्तर पर बालकों तथा बालिकाओं की संख्या का अनुपात 1:2 तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:3 तक पहुंच जाए। लैंगिक आधार पर पाठ्यक्रम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। 7 नंबर, उच्च शिक्षा में स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 1:4 या 4 है अतः छात्रावास छात्रवृत्ति की व्यवस्था द्वारा इसे बढ़ाकर 1:3 कर दिया जाना चाहिए। 8 नंबर में स्नातक स्तर पर पृथक कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। 9 नंबर, कला विज्ञान तकनीकी आदि पाठ्यक्रमों में चयन की बालिकाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए। 10 नंबर, 1 या 2 विश्वविद्यालयों में विशिष्ट रूप से नारी शिक्षा विषय अनुसंधान विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। और 12 नंबर, पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हो गया कोठारी आयोग का। इसी तरह हम लोग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968, 1986, 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी न्यू आ गया है NEP में बहुत सारे सुधार कुछ बहुत दिनों के बाद सुधार किए गए हैं। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में स्त्री शिक्षा की औपचारिक उन्नति के लिए सुझाव निम्न प्रकार से दिए गए थे 1986 में। इस पॉइंट में 8 नंबर पॉइंट का कि पहला है छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी। पाठ्यक्रम के व्यावसायीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया था। अभी भी देखिए इस पर जो 2020 में 2020 जो आया उसमें भी व्यावसायीकरण पर विशेष जोर दिया गया है कि स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर इसमें दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, महिला समीक्षा इत्यादि योजनाओं का सुझाव दिया गया, जिससे स्त्री शिक्षा की व्यापक उन्नति हुई। समानता हेतु शिक्षा पर बल दिया गया। पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव लाना, इस तरह का भी सुझाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा इन विभिन्न बिंदुओं का सुझाव दिए गए। अब लास्ट पॉइंट आता है आपका नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर NCF है। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद के कार्यकारिणी 14 तथा 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। इसमें स्त्री शिक्षा की औपचारिक उन्नति हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। मतलब नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर NCF 2004 में 2005 में जो सुझाव आया था उसमें निम्नलिखित सुझाव दिया गया था स्त्री शिक्षा की औपचारिक उन्नति हेतु। इसमें पहला था सामाजिक न्याय तथा समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। क्या था? सामाजिक न्याय तथा समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा था शिक्षा के बोझ में कमी करके इसे आकर्षक बनाने के पर बात कही गई थी। शिक्षा के बोझ में कमी करके इसे आकर्षक बनाना। तीसरा था विद्यालय व्यवस्था में लचीलेपन की समावेश करना, विद्यालय व्यवस्था के लचीलेपन में समावेश करना। चौथा था नागरिक समूह में सहभागिता पर सहयोग करना। पांचवा, कक्षीय गतिविधियों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में वृद्धि के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए। पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्त्री शिक्षा में प्रगति हेतु प्रयास भी इस दिशा में सराहनीय रही है। विलियम्स के शब्दों में यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि विलियम्स महोदय का कहना था, उनके शब्दों में यह लिखा गया है कि यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है कि स्वतंत्रता के पश्चात लड़कियों की शिक्षा लड़कों की शिक्षा से अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।
और माता पिताओं ने उनकी शिक्षा में विशेष रुचि दिखाई है। फिर से इस लाइन को दोहराते हैं विलियम्स के शब्द में कि यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि स्वतंत्रता के पश्चात लड़कियों की शिक्षा लड़कों की शिक्षा से अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ी है और माता पिताओं ने उनकी शिक्षा पर विशेष रुचि दिखाई है। इस तरह हम लोग विभिन्न आयोग का जो सुझाव दिया गया है हम लोग इसको देखें। और थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। थैंक यू।